आप सभी का खैर मकदम है। और आज हम लोग बात करेंगे तारीख़ ज़बान उर्दू के हवाले से, जो आपके आने वाले इम्तिहान में जो है वो काफ़ी कारआमद टॉपिक होने वाला है। और इससे जो है वो आप किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो भी जो है वो आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग शुरू करते हैं, जिसको हम लोग बात करेंगे तारीख़ ज़बान उर्दू से, जिसको हम लोग हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़ भी जो है वो नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग उर्दू की बात करेंगे तो थोड़ी सी हम रोशनी डाल लेते हैं उर्दू लफ्ज़ पर, कि उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने होते हैं फ़ौज के या लश्कर के। फ़ौज और लश्कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अरबी, फ़ारसी और हिंदी ज़बान के जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन हम लोग इस पे जो है वो बाद में गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि इसमें पहली ही बात लिखी हुई है तारीख़, तो हम इसके बारे में जो है वो पहले तारीख़ के हवाले से बात करेंगे। इसकी तारीख़ जो है वो कब से शुरू हुई और इसकी तारीख़ जो है वो हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं उर्दू अदब में। तो अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में जो बहुत सारी क्या थी, तहज़ीब थी, बहुत सारे क्या थे, कल्चर थे, जिसमें वैदिक सभ्यता आती है, सिंधु सभ्यता आती है, हड़प्पा भी कहते हैं, मोहन जोदड़ो भी कहते हैं। तो उसी में जो है वो हमारी जो सबसे लास्ट में आती है, जो हमें सबसे अहम भी है, वो हम लोग मानते हैं सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है 2500 कबल मसीह से लेके 750 ईस्वी या 750 कबल मसीह जो है वो हम लोग कहते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। और सिंधु सभ्यता का जो पतन है या उसका जो ज़वाल है वो आप सभी को पता है, वो एक बाढ़ के ज़रिए, एक कह सकते हैं सैलाब के ज़रिए जो है क्या हुआ, उसका अंत हुआ। और उसके बाद जो है वो एक नई सभ्यता हमारे सामने आई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं, जो 1500 कबल मसीह तक जो है वो उसका टाइम पीरियड शुरू होता है। और इसी से जो है वो हिंदुस्तान में किसकी इब्तिदा मानी जाती है, आर्यों की इब्तिदा मानी जाती है, कि उनका जो आमद है या उनकी जो आगमन है वो 1500 कबल मसीह पर जो है वो माना गया है। और ये बात हम लोगों ने उर्दू अदब की एक बहुत ही मशहूर किताब है जिसका नाम है मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, जो कब लिखी गई 1948 में, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है मसूद हुसैन ख़ां। और ये किताब जो है वो उन्हीं ने लिखी, जो दिल्ली से नहीं बल्कि कहाँ से शाये हुई थी, लखनऊ से शाये हुई थी। और उसी में बताया है कि हिंदुस्तान में आर्यों की जो आमद है वो तकरीबन कब से मानी जाती है, 1500 कबल मसीह से जो है वो मानी जाती है। और आर्यों की आमद से ही उर्दू की जो है वो तारीख़ शुरू होती है। अब हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि जो मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू में मसूद हुसैन ख़ान ने 1948 में पेश किया है, उसको जो है वो हम लोग तारीख़ के पश मंज़र से कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उर्दू की तारीख़ शुरू होती है 1500 कबल मसीह से, और उसे ही नाम दिया गया है क्या, हिंद आर्याई ज़बान का, या हम लोग कहते हैं हिंद आर्याई दौर का। और इसीलिए उर्दू की तारीख़ को समझने के लिए मसूद हुसैन ख़ान ने या और भी दिगेर माहिरीन ने इसको जो है वो 3 इदवार में तकसीम जो है वो किया है, जिसमें सबसे पहला आता है कदीम हिंद आर्याई, दूसरा आता है अहद वस्ता, और तीसरा आता है जदीद हिंद आर्याई। अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड शुरू होता है 1500 कबल मसीह से लेके, जो कदीम हिंद आर्याई दौर का टाइम पीरियड शुरू होता है 1500 कबल मसीह से लेके आपका 500 कबल मसीह तक जो है वो पहला दौर शुरू होता है कदीम हिंद आर्याई का। इसके बाद जो दूसरा दौर शुरू होता है वो 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक का जो है वो टाइम पीरियड शुरू होता है। और इसके बाद जो जदीदियत का दौर शुरू होता है वो होता है 1000 से लेके ताहाल तक, यानी कि जब तक ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो क्या हुआ, इनके दौर को जो है वो तकसीम किया गया है। इस बारे में भी जो है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा आर्य और अनार्य के बीच में जो जंग हुई उसके बारे में, ताकि हमें जो है वो सारी चीज़ों को क्या कर सके, सीक्वेंस से पढ़ सकें। यहाँ पर शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ज़बान और भाषा दोनों जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। ज़बान वो होती है जिसमें हम लोग अपनी बात को सामने वाले के सामने पहुंचा सकते हैं, उसमें अपने एहसासात, अपने ख़यालात, अपने जज्बात जो हैं वो पेश कर सकते हैं ज़बान के ज़रिए से। और ज़बान आवाज़ से बनती है, और इन्हीं आवाज़ के अल्फाज के जो मजमू हैं वही क्या बनते हैं, ज़बान बनते हैं। जबकि जो भाषा होती है वो एक
अलग तरीके से क्या करती है, काम करती है। यहाँ पर जो है वो ज़बान से ही क्या निकलती है, भाषा निकलती है। और उर्दू अदब में जितना भी आपको अदब मिलता है वो ज़बान में मिलता है, क्योंकि भाषा में जो है वो कोई अदब नहीं होता। अब जब हम लोग ये आवाज़ का ज़बान का जब हम इस्तेमाल करते हैं, आवाज़ का या ज़बान का, एक होता है ज़बान और एक होता है ज़ुबान। जब हम लोग बात करते हैं ज़बान की तो हम लोग एक भाषा के तौर पे बात करते हैं, लेकिन जब हम लोग ज़ुबान कहते हैं तब हम लोग अपने जो जीभ है उसको हम लोग ज़ुबान कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ज़बान और ज़ुबान में भी जो है वो फ़र्क कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें ज़बान में तो एहसासात, जज्बात और ख़यालात को पेश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। अब दुनिया में तकरीबन 196 देश हैं या उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इसी तरीके से कि दुनिया के हर एक हिस्से में जो है वो अपनी क्या है, एक अलग अलग ज़बान बोली जाती है। इसीलिए पूरी दुनिया में क्या है, अलग अलग ज़बानें हैं। लेकिन जो माहिरीन लिसानियात हैं जिनका नाम है गैरिसन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने पूरी दुनिया की जितने भी ज़बानें हैं उनको जो है वो 8 ख़ानदानों में जो है वो तकसीम किया है। और इस तकसीम करने में उन्होंने 3 चीज़ों को जो है वो क्या दिया है, अपनी प्रायोरिटी दी है या अपनी प्राथमिकता दी है। जिसमें पहला आता है सूतियात, उसमें बात करते हैं तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से। उसके बाद आता है सर्फ़ियात यानी कि अल्फाज के एतबार से। उसके बाद आता है नहूयात जिसको हम लोग कहते हैं जुमलों के एतबार से। एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा भी जा सकता है कि सर्फ़ियात किसके ताल्लुक़ से होती हैं, तो अल्फाज के ताल्लुक़ से। नहूयात किसके ताल्लुक़ से होती है, जुमले के एतबार से। अब ये जो 8 इक़साम बताए हैं उसमें जो है वो कौन कौन सी ज़बान है, तो इसमें सबसे पहले आती है हमारी सामी, और इसी से निकली है हमारी अरबी। और दूसरी जो ज़बान है वो है हमारी फ़ारसी। अरबी और फ़ारसी जो है वो सामी ख़ानदान की ज़बान है। इसके अलावा हिंदी चीनी, तीसरी है द्राविड़ी, चौथी है मुंडा, पाँचवीं हमारी अमेरिकी, छठी है अफ्रीका की बांतू, सातवीं है मलयाई या मलयालम, और आठवीं है हमारी हिंद यूरोपी। और जो हम लोग उर्दू की तारीख़ पढ़ते हैं वो हम लोग इसी ज़बान में पढ़ते हैं या इसी ख़ानदान में पढ़ते हैं, हिंद यूरोपी। अब यहाँ से जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे और हिंद यूरोपी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो इसको एक्सप्लोर करते हुए जो है वो आगे भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग जो है वो इसका जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ी सी चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ, और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि बोली भी जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। हालांकि ये आपकी जदीदियत में पूछी जाएगी, इसीलिए जो है वो इस वाले पार्ट को जो है वो हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर भी चाहें तो इसे समझ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ कि ज़बान के बाद जो है वो बोली आती है, और बोली जो है वो मगरिबी हिंद में या कह सकते हैं जदीदियत के दौर में हमें पढ़नी है। और उर्दू अदब से जो है वो देखा जाए तो 5 बोलियाँ जो है मशहूर हैं जो मगरिबी हिंद की है, जिसमें आपका खड़ी बोली आती है, ब्रज भाषा आती है, कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है और हरियाणवी आती हैं। तो ये सारी जो है वो आपकी क्या आती हैं, बोली आती हैं, और इसी बोली में से जो है वो उर्दू जो है वो निकली है। ख़ास तौर पे खड़ी बोली को जो है वो उसको माना जाता है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि आर्य कब आए, कहाँ से आए, इस बारे में भी जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आर्य जो वो ज़्यादातर माने जाते हैं कि वो सेंट्रल एशिया से आए हैं, यानी कि मध्य एशिया से आए हैं। लेकिन इसके बारे में जो है वो कोई एक राय नहीं बनती है, सब लोग जो है वो अपनी अलग अलग एक राय देते हैं। तो इसी में कुछ लोग कहते हैं कि आर्य जो है वो कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे, और तिब्बत को ही आर्यों का जो है वो पहला घर जो है वो माना जाता है। और ये बात कही है एक बहुत ही माहिरीन राइटर हुए हैं जिनका नाम है ग्लेरी। उन्होंने जो है वो इस बात को जो है वो बताया है कि तिब्बत जो है वो आर्यों का घर था, और जो क्या थे, बहुत बड़े इतिहासकार या बहुत बड़े तारीख निगार थे। इसके अलावा आर्यों का जो वतन बताया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया, सेंट्रल एशिया है। और ये बात भी जो है वो बहुत सारे लोगों ने कही है, जिसमें जो है वो ज़्यादातर नाम आता है मैक्स मूलर का, स्मिथ का, और इसके बाद बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद का। इन लोगों ने जब ये बात कही है कि इसमें जो है वो ये सेंट्रल एशिया से आए हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद जो है वो किसको माना है, तिब्बत को माना है। यानी कि मैक्स मूलर और स्मिथ ने माना है कि जो आर्य हैं वो कहाँ से आए, सेंट्रल एशिया से यानी कि मध्य एशिया से, जबकि बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद ने जो माना है वो माना है आर्यों को तिब्बत से। अब जब ये तिब्बत से यहाँ पर आए तो इनके जो है वो 2 ग्रुप बने,
जिनको हम लोग कहते हैं मशरिकी आर्य और मगरिबी आर्य। इसमें जो मशरिक आर्य के ग्रुप थे वो यूनानी, लातानी और जर्मनी में जो है वो ज़बान उरूज में आई या ज़बान का जो वो इस्तेमाल हुआ, और इसीलिए इस ग्रुप को हम लोगों ने नाम दिया कैंटम ग्रुप का। और ये ग्रुप जो है वो किस का था? मगरिबी आर्य का। इसके अलावा जो मशरिक़ की तरफ करके हिजरत करके मशरिक़ की तरफ आए उनको हमने कहा शितम ग्रुप। और इसमें जो ज़बान कौन कौन सी आई? इसमें दो ज़बान जो है वो शुरू हुई, जिसमें पहली आई फ़ारसी और दूसरी आई संस्कृत। इसीलिए हम लोग इसको जो है वो क्या कहते हैं? मशरिक़ की तरफ से आने वाले हिंदुस्तान आर्य को कहलाते हैं, क्योंकि आर्य जो के हैं सर्वश्रेष्ठ होते हैं। आर्य का मतलब ही क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ होता है। और ये लड़ते हुए हिंदुस्तान में आए और इसीलिए जो है वो यहाँ कर क्या हो गए? आर्य कहलाए गए। अब यहाँ पर जो लोग पहले से ही थे हिंदुस्तान में, उनको हम लोग क्या कहते हैं? द्राविड़ी कहते हैं। कहा जाता है कि आर्य जब हिंदुस्तान में प्रवेश किया या हिंदुस्तान में आए तो इनके बीच जो है वो जंग हुई, जिसमें आर्य और अनार्य के बीच में क्या हुई? जंग हुई। और आर्य कौन थे? जो सेंट्रल एशिया से आए थे। और जबकि अनार्य कौन थे? जो लोग कहते हैं यहीं पर थे, या उनको हम लोग द्राविड़ भी कहते हैं। और ये जो द्राविड़ जब उनसे लड़े आर्यों से, तो आर्य ने इनको हराकर कहाँ भेज दिया? नीचे की तरफ भेज दिया, यानी कि साउथ इंडिया में भेज दिया। और वहीं पर जो है वो इन्होंने नई ज़बान बोली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? द्राविड़ी ज़बान कही। और द्राविड़ जो है आप लोगों ने जनजाति भी पढ़ी होगी, जैसे हमारे राहुल द्राविड़ हैं, क्रिकेटर हैं, उनका ताल्लुक भी जो है वो साउथ एशिया से ही है, साउथ इंडिया से है। तो इस तरीके से जो है वो ये द्राविड़ ज़बान जो है वो साउथ में बोली जाती थी। तो साउथ में जो है वो 4 बोलियों का जो है वो ज़्यादा प्रचलन रहा, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ी और मलयालम रही। और ये द्राविड़ी ज़बान थी जो ग्रेसिन ने ऊपर बताए थे। द्राविड़ी ख़ानदान उनकी ये जो है वो 4 ज़बानें थीं। और जैसा आपको पता है संस्कृत में जो है वो 4 वेद लिखे गए हैं। कभी कभी अगर आपसे पूछा जाए कि 5वां वेद कौन सा है, तो वो तमिल ज़बान में लिखा गया है, जिसका नाम है कोलप्पियम। और उसका मौजू क्या था? उसका मौजू था आपका तमिल व्याकरण, यानी कि तमिल ग्रामर। और संस्कृत में जो सबसे कदीम वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि 5वां वेद कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हैं वो है कोलप्पियम, जो द्राविड़ ज़बान की जो ख़ानदान है तमिल ज़बान में लिखा गया है। और ये तमिल ज़बान का क्या है? व्याकरण है, यानी कि ग्रामर है। इससे भी जो है वो एग्ज़ाम में आपको जो है वो सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पर कुछ बातें हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आर्यों ने द्राविड़ को नीचे की तरफ घसीट दिया था, शुमाली हिंद में अपनी सल्तनत कायम कर ली और यहाँ आकर गुज़र बसर करने लगे थे। फिर यहाँ जो ज़बान पैदा हुई, हमने उसे एक नाम दिया, एक ख़ानदान बनाया, जिसका नाम रखा हिंद यूरोपी। हालांकि गैरिसन ने इसे हिंद यूरोपी के नाम से जो क्या किया है, लोगों को तारुफ़ कराया। लेकिन जब हिंदुस्तान के लोग और आर्य लोग मिले तो एक नई चीज़ ऐजाद हुई, जिसे हम लोगों ने कहा ईरानी ख़ानदान। क्योंकि हमारे अदब पर ईरान का बहुत बड़ा असर है, इसीलिए इसे हम लोग ईरानी ख़ानदान भी कहते हैं, जिसे हम लोग आजकल हिंडो ईरान के नाम से भी जानते हैं, या इंडो वेस्टर्न के नाम से भी उसे हम लोग, एक नई तहज़ीब जो है वो शुरू हुई उसे कहते हैं। लेकिन बाद में ये चीज़ चल के जो है वो थोड़ी सी अपडेट हुई और इसे हम लोगों ने कहने लगा हिंद आर्याई ख़ानदान। क्योंकि यहाँ पर जो ईरानी लोग थे वो वापस चले गए और टोटल क्या बच गए? हिंद आर्याई। तो आर्या वही हैं जो आर्या में रहे और हिंद जो है वो हिंदुस्तान से। तो इस तरीके से जब इसकी हमारी तारीख़ शुरू होती है हिंद आर्याई ख़ानदान की, वो 1500 कबल मसीह में जो है वो शुरू होती है, जिसका ज़िक्र मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू में मसूद हुसैन ख़ान ने कहा है। और इसमें जो है वो 3 एतवार में तकसीम किया है, जो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। सबसे जो पहला दौर है कदीम हिंद आर्याई दौर, जो 1500 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह तक जो है वो माना जाता है। इसके बाद दूसरा दौर शुरू होता है, जो अब तक सबसे बड़ा दौर है या तवील दौर है वक्त के एतबार से, अहद वस्ता हिंद आर्याई का दौर, जो 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक का जो है वो माना जाता है। यहाँ पर 1 ज़ीरो कम है, इसलिए आप लोग जो है उसे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा दौर शुरू होता है वो शुरू होता है जदीद हिंद आर्याई का दौर, जो 1000 ईस्वी से लेके ताहाल तक है। और अब तक जो है वो तकरीबन
उर्दू की जो तारीख़ है वो है 3524 साल, यानी कि तकरीबन 3500 साल की जो है वो उर्दू की तारीख़ है। अब इस 3500 साल में जो है वो उर्दू के नाम जो है वो अलग अलग से जो है वो हम लोग जानते हैं। जैसे इसे हम लोग हिंद या हिंदी के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं, रेख्ता के नाम से जानते हैं, लश्करी ज़बान के नाम से जानते हैं, ज़बान दहली के नाम से जानते हैं, दक्कनी ज़बान के नाम से जानते हैं, उर्दू मुअल्ला के नाम से इसे जानते हैं, जो शाहजहाँ के दौर में जो है वो बोली जाती है और इसका मतलब होता है दरबार में बोली जाने वाली ज़बान। इसके अलावा इसे हम लोग खिचड़ी ज़बान भी कहते हैं, जो क्योंकि इसमें जो है वो अरबी के, फ़ारसी के और हिंदी के जो है वो अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। इसे हम लोग इस्लाही ज़बान भी कहते हैं, क्योंकि इसका ज़िक्र जो है वो किसने किया है, नासिक ने। और इस्लाही ज़बान के बानी जो है वो किसको माने जाते हैं, इमाम बख्श नासिक को ही जो है वो माने जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये उर्दू के कदीम नाम हैं या जो इसके इब्तिदाई में नाम थे। तो इसी सीरीज़ में जो है वो आगे चलते हैं हम लोग हिंद आर्या की मुख्तसर तारीख़ में। जो हमारा अगला पार्ट है या अगला जो चैप्टर है या अगला जो टॉपिक है वो है कदीम हिंद आर्याई का दौर, जिसमें हम लोग संस्कृत के बारे में पढ़ते हैं और संस्कृत ज़बान के साथ साथ इसमें वैदिक संस्कृत आते हैं। वैदिक संस्कृत के बाद इसमें क्लासिकल संस्कृत आती है, जिसमें हमें रामायण और महाभारत देखने को मिलती हैं। और इसी दौर में जो है वो हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलती है, ग्रामर की किताब देखने को मिलती है, जो व्याकरण की पहली किताब होती है, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं अष्टाध्यायी, जो पाणिनि की है। तो इसके बाद जो हम लोग बात करें